ना चाह के भी मुझे उसको देना ही पड़ा है। स्टार्ट हुआ है। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार और ये व्लॉग ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग है। सो यहाँ मैं तैयारी करने लगी हूँ डिनर बनाने की, क्योंकि समय हो रहा है शाम का। मेरी हाउस हेल्पर एक तरफ काम कर रही हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, या तो सुबह एक सब्ज़ी बना लेती हूँ शाम के लिए, या फिर उनके जाने से पहले जब तक वो बर्तन वगैरह करती हैं एक साइड में मैं बना लेती हूँ रात के लिए एक सब्ज़ी। उससे क्या है कि बन भी जाता है, बर्तन वगैरह भी धुल जाते हैं। बस आटा गूंद के रख देती हूँ बाद के लिए, जब खाते हैं तभी गरम गरम बना लेती हूँ। सो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ एक तरफ, ये शाम के लिए हमारी चाय भी बन रही है। तो बस ये तेल गरम हो गया था, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला मैंने, और ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, और 3-4 हरी मिर्ची है। बस उसको मैंने चॉपर में करके डाला है। हल्का सा भुन गया है मसाला, तो आलू डाल दिया है, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर और नमक डाला है, और हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दी थी। तो बस वो भुनूंगी और तब तक यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ चाय की। और चाय जो मैं बनाती हूँ तो दूध में जैसे बॉयल आ जाता है तब फिर मैं इलायची, अदरक और 2-3 लौंग डाल के उसको 1 से 1.5 मिनट दूध को पहले मैं पका लेती हूँ। फ़िलहाल इन दिनों में अभी लौंग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो बस पका के और चाय पत्ती डाल के और 5-7 मिनट पका लेती हूँ, सो चाय कंप्लीट हो जाती है बन के, और टेस्ट भी अच्छा आता है। ये सब्जी भी भुन गई है अच्छी तरीके से। पहले तो मैंने टमाटर भुना था, फिर टमाटर का जो मसाला है उसके साथ में मैंने आलू को अच्छी तरीके से भुना है। और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी रसेदार सब्जी, जो रोटी पराठा दोनों में ही अच्छी लगे। सोचा तो था कि पराठा ही बना लूँगी, मगर बाद में मैंने सिर्फ रोटियाँ ही बनाई हैं। और शाम का टाइम था ही, तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी सब्जी। एक तरफ चाय भी पक रही थी, और फिर बस यहाँ पर हॉल की लाइट जलाई है मैंने, और किचन में जाने से पहले ही आधा घंटा पहले मैंने मंदिर की लाइट भी जला दी थी। सो अब जाके सब्जी चेक करूँगी और चाय छानूँगी। उससे पहले आप सभी को राम राम जी। बस उसके बाद में यहाँ किचन में मैं आई हूँ, और आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है, और ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना तो मैंने प्याज डाला है और ना ही मैंने लहसुन डाला है। सो किचन में आके मैंने पहले सब्ज़ी को चेक किया है, थोड़ा समय था उसमें। तो यहाँ तैयारी कर रही हूँ सैंडविच की। तो प्याज ली है मैंने, आधी प्याज है, खीरा है, टमाटर है एक, और शिमला मिर्ची है। इसमें आप पत्ता गोभी यानी कि कैबेज वो भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने सभी को चॉपर में अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, और इसी के साथ में मैंने डाली है 2 हरी मिर्ची। तो वो भी इसी में बिल्कुल छोटी छोटी जैसे कट जाती है, तो वो कट गई है। और यहाँ हरा धनिया ले लिया है। तो बस ये सारी सब्जियों को इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया लगती है सैंडविच। इसको आप ट्रेवल में ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, और सुबह शाम का जो नाश्ता रहता है उसके लिए तो बेस्ट लगती है। तो 2-2 ब्रेड की सैंडविच सबने ले ली थी, क्योंकि शाम के टाइम ज़रा भूख सी लगने लगती है। और बस 2 ही मैंने चीज़ का स्लाइस डाला है। चीज़ और भी थी मेरे पास में, बट 2 स्लाइस में ही काम हो जाएगा। तो इसको मैंने छोटे से जैसे कि कटोरी में लिया था, फिर मैंने एक ही बार में ये बड़ा वाला बाउल लिया और माइक्रोवेव किया है इसको 30 सेकंड के लिए। अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो जल्दी जल्दी इसमें मिलाना होगा, वरना चीज़ जमने लग जाती है।
तो ये क्या है कि 2 स्लाइस से ही पूरे में चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज़ भी डाली है। आप चाहें तो मेयोनीज़ को या चीज़ को टोटली स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, आपको जिसका फ्लेवर पसंद है आप डाल सकते हैं, बट दोनों डालो तो टेस्ट अच्छा आता है। मेयोनीज़ डाली है 2 चम्मच, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगानो डाल रही हूँ, और ये डाला मैंने काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। बहुत कम क्वांटिटी में नमक डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, मेयोनीज़ में भी होता है, इसलिए थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं इसमें। और ये स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप पूरे 24 आवर्स के लिए भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिएगा वरना इसमें पानी रिलीज़ होने लगता है। और यहाँ सब्जी हो गई कंप्लीट। तो आलू को मैंने चमचे से हल्का हल्का सा तोड़ लिया था, बस मुझे यही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि आलू फिर पानी को सोख भी लेता है। हल्का सा मुझे ग्रेवी ही चाहिए, और इसी के साथ में रोटियाँ बनाई थी। बस यहाँ हो गई थी सब्जी रेडी। फिर बस ब्रेड में भर के सैंडविच और बना ली है। ना तो मैंने इसमें बटर लगाया है ना घी लगाया है, ज़रूरत ही नहीं है। बस इसमें आप अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा भर दीजिए। और ये तरीका बहुत अच्छा है अगर आपके बच्चे या फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी, जैसे ज़्यादा साग सब्जियाँ, बहुत सी सब्जियाँ ऐसी रहती वो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें इतना समझ में भी नहीं आता है, सब्जी खाना भी हो जाता है। जो भी जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो तत्व होते हैं शरीर को मिलने के लिए, वो भी मिल जाते हैं बच्चों को। तो ये अच्छा तरीका है। और जो थोड़ी बहुत सब्जी बचती है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, और टेस्टी भी लगती है। सो ये 2-2 ब्रेड की सैंडविच और 1-1 कप चाय हमारा इवनिंग स्नैक था। और डिनर की तैयारी तो मैंने कर ही ली है। सो सोने से पहले करूँगी सुबह के लिए तैयारी। सो यहाँ बना ली थी। ये देखिए स्टफिंग भी बहुत अच्छी है। अब मैं तो इसको खाती हूँ ब्रेड को बिना सेके, वैसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर मम्मी को थोड़ा ब्रेड सेक के पसंद है, इसलिए हल्का सा बटर लगा के मैंने सेक दिया है। बाकी सभी के लिए मैंने 2-2 ब्रेड करके बना ली थी। तो 6 या 8 ब्रेड में हमारा सबका नाश्ता हो गया था। और 2 चीज़ मैंने ली थी, यानी कि 2 स्लाइस ली थी चीज़ की, उसमें हम सब ने ही नाश्ता कर लिया। अगर 1-1 जैसे लगाएं स्लाइस तो फिर तो बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ बैठ के हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद में फिर मुझे जाना था नीचे वॉक करने के लिए। अभी मैं कंटिन्यू इस चीज़ को रखा हुआ है मैंने। नीचे जाके 40 मिनट कम से कम पूरे सोसाइटी का मैं राउंड लगाती ही हूँ। कल ये सारी जो टॉवल धो के सुखाई है ना, ये सारी टॉवल मुझे नहीं चाह के भी एस्ट्रो को देनी ही पड़ी है, क्योंकि उसने सारी फाड़ दी है। ये वॉशरूम वगैरह के लिए, हाथ वाथ पोंछने के लिए मंगाई थी। ये देखिए ऑनलाइन से। एक ये भी फाड़ दी। ये वो वाली भी फाड़ दी है। वो आंचल की टॉवल थी, वो भी फाड़ दी। तो अब उसी के लिए निकाल दी है। और कल धो के सुखा दी थी, फिर से थोड़ा सुबह उसका यूज़ हुआ है। तो ये 3 टॉवल तो उसके सिर्फ बदन पोंछने के लिए रख दिया है, जैसे नहलाते हैं उसको। तो 2 टॉवल तो चाहिए ही, क्योंकि वो पूरा भीगा हुआ रहता है। फिर वही है, जिनके घर में पेट है तो वो समझेंगे कि पेट को आप जब नहलाते हो तो वो किसी भी चादर पे, बेड पे, किसी पे भी चढ़ के पूरा एकदम लौटता है उस पे और सुखाता है अपने आप को। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ज्यादातर आंचल ही नहलाती है उसको, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, जब नहा लेता है और पूरा उलट पलट करता है, उस वक्त सबसे ज्यादा जो हेयर्स है उनके वो निकलते हैं और पूरे में चिपक जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार बस सूख जाता है, उसके बाद फिर नहीं होता है। तो ये टॉवल मुझे ना चाह के भी मुझे उसको देना ही पड़ा है। वेट कर रही हूँ एस्ट्रो का, उठेगा तो नीचे लेके जाऊंगी, वो भी वॉक करेगा, मैं भी वॉक करूंगी। आलू टमाटर की सब्जी बनाई ली है, रसेदार बनाई है थोड़ी, उसी के संग पराठा, रोटी, जो भी, दोनों ही मिक्स करके बनते हैं, जिसको जो खाना है। चटनी डब्बे में रखी है।
और पूरी मिक्स वेज सैंडविच का हमारा नाश्ता हो ही गया। 2 ब्रेड काफ़ी है। बस थोड़ी शाम को भूख लगती है, शाम जैसे होती है ना तो बहुत भूख लगती है इस टाइम पे कि थोड़ा सा कुछ खाएं, क्योंकि खाना जो लंच है वो भी 12 साढ़े 12 में कर लेते हैं हम लोग, तो कितना गैप हो जाता है 5 साढ़े 5 6 बजे तक, इसलिए भूख लगती है। ये 7वां राउंड यहाँ आके फिनिश, 8वां राउंड स्टार्ट हुआ है। मतलब एक पूरा टारगेट बना के रखा है कि डेली कम से कम 10 राउंड सोसाइटी के लगाने हैं, या तो सुबह या शाम को। अभी ज़्यादातर ये शाम को ही हो रहा है। खाना वगैरह तो सब बना के आई गई हूँ, बस रोटी वगैरह रह गई है। सो ऊपर जाके मुँह हाथ धो के पहले नाइटी चेंज करूँगी, उसके बाद ही कुछ बनाऊँगी, क्योंकि पूरा पसीने में पूरी भीग रही हूँ मैं। और बड़े बाज़ार से ये मैं लेकर आई थी रोटी सेकने वाला। ये सच में बहुत अच्छा है। एक तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये लकड़ी का है, वुड का बना हुआ है, तो सेफ़ भी है। और इस तरीके से मैं मतलब रोटी सेक रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था रोटी बनाने में। और जैसे कपड़े से दबा दबा के करते हैं तो वो क्या है कि हाथ या कलाई जो होती है उसमें हीट बहुत ही ज़्यादा लगती है। और इससे जैसे ऊपर से इसका जो ये पकड़ने वाला है, तो इससे पकड़ के सेक रहे हैं, तो फिर हाथ थोड़ा ऊपर भी है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं मतलब महसूस हो रही, जल नहीं रहा है हाथ। सो इसी से मैंने सारी रोटियां ही बनाई थी। सोचा तो था पराठा, मगर मैंने सोचा कि रोटियां अच्छी लगेंगी, थोड़ी रसेदार सब्जी है, तो बस यहाँ पे रोटियां ही बना ली थी मैंने। और इस टाइम पे मैं आकर नहा चुकी थी मैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भीग गई थी पसीने में वॉक करते करते, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले नहा लेती हूँ। तो थोड़ी देर बैठी हूँ ऊपर आके, उसके बाद नहा के फिर मैं किचन में आई हूँ रोटी बनाने के लिए। और रोटी जब बन गई थी तभी मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया था, क्योंकि उसके बाद फिर कोई काम ऐसा बचा नहीं। तो बस ये अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45 का टाइम हो रहा था, तो बस यहाँ बैठ के मैंने खाना खा लिया था। और उसके बाद मैं फिर तैयारी की है अगले दिन सुबह के लिए, यानी कि दही जमाने की। तो रात भर में दही जम जाती है, तो नाश्ते में क्या है, कभी ऐसा कुछ हैवी बनाने का मन ना भी करे, जैसे कि हैवी यानी कि पोहा हो गया, कुछ सब्जी रोटी हो गई, उपमा हो गया, तो कभी कभी इच्छा नहीं करती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दही जमा लेते हैं और 2-2 ब्रेड ले लेते हैं, उसके साथ 1-1 ग्लास लस्सी, तो ये भी एकदम अच्छा खासा नाश्ता हो जाता है। किसी को छाछ पीनी है तो छाछ या फिर लस्सी। तो ये 1/2 लीटर दूध है, इसी लोटे में मैंने गर्म करके रख दिया था, एकदम ल्यूक वार्म है। और इसमें 1 चम्मच मैंने दही डाली है। और पहले भी मैंने आपको बताया है दही जमाने का अच्छा तरीका है ये। तो जामन निकाल के रख दीजिए, जैसी दही से आप दही जमाएंगे दही बिल्कुल वैसी ही जमेगी। अब बिल्कुल गाढ़ी से जमाएंगे तो गाढ़ी जमेगी, थोड़ी लिक्विडी दही रहेगी तो लिक्विडी जमेगी। सो अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है, यानी कि रई चला ली अच्छी तरीके से। और इसी बर्तन में मैं जमा रही हूँ, तो मैंने डाल दिया। देखिए मैंने रई इतने अच्छे से इसमें चलाई है कि पूरा झाग झाग हो गया है दूध, तो ऐसे दही काफ़ी अच्छी जमती है। और रोटी वाला जो चक्रा है तो ये मैंने घर पे ही बनवाया है। अब ये जो आपको दिख रहा है वाइट वाइट, ये इसकी गम है, एरालाइट बोलते हैं इसको, तो ये तो इसका निशान कभी भी नहीं जाएगा। बस इसी से मैंने उल्टा करके ढक दिया है, क्योंकि भारी है तो किसी भारी तले के बर्तन से या आप चक्रा से ही ढक दीजिए। और सुबह तक ईज़िली आराम से अच्छी सी बिल्कुल दही जम जाती है। और बस उसके बाद में फिर मैं सोने चली गई थी, किचन का काम पूरा कंप्लीट हो ही गया था। अच्छा, एक सुझाव आप लोगों का चाहिए। जहाँ मैं अभी खड़ी होकर काम कर रही हूँ वहाँ ऊपर में देखिए खाली है, जगह है, मतलब जहाँ चावल का डब्बा रखा है। ये जगह मैंने स्पेशली यही सोच के खुली छोड़ी है कि यहाँ मैं प्लांट रखूँगी। अब कौन सा प्लांट रखना है, मुझे रोज़ रोज़ उसमें पानी ना डालना पड़े, क्योंकि कोई बालकनी वगैरह तो ये है नहीं कि पानी डालूं बार बार। तो ऐसा कोई प्लांट सजेस्ट कीजिएगा जिसको लगाने से सुंदर भी दिखे और रोज़ रोज़ पानी डालने की ज़रूरत भी ना पड़े।
मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि बुधवार की सुबह। सो यहाँ दही जम गई थी और दही जब जम जाए तो फिर उसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर से रख दीजिए। फ्रीजर में कभी भी मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। तो उससे क्या है, हल्की सी भी अगर रनी रहेगी कंसिस्टेंसी तो वो बिल्कुल जम जाती है। और यहाँ बस नहाने जाने से पहले थोड़ी देर बैठी रही मैं, फिर मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी थी। ये मेरा और एस्ट्रो बाबू का मी टाइम होता है। एस्ट्रो अपनी मसाज बहुत इन्जॉय करता है, तो वहाँ थोड़ी देर उसके पास बैठी रही। फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम तो हो ही रहा है, नहाने जाऊँ उससे पहले यहाँ कपड़े भी मैं लगा देती हूँ। तो काफ़ी चादर वगैरह भी थी, जैसे जो ओढ़ते हैं हम लोग, एसी चलती है तो एसी दोहर जो होता है, एसी ब्लैंकेट वो नहीं है, चादर ही ओढ़ते हैं हम लोग। तो वो क्या करती हूँ मैं कि वीक में एक दिन सभी की चादर लेके धो देती हूँ, तो सप्ताह धुल जाती है, तो थोड़ा साफ़ सफाई बनी रहती है और फिर साफ़ चादर ओढ़ने को भी रहता है ना, फिर अच्छा रहता है। तो ये एक ही एक चादर है अभी। तो फ़िलहाल देखिए मैं अभी बात कर रही हूँ तो मैं 2 चादर ऐसी ख़रीद के लेके आई हूँ, सिंगल जो पर्सन ओढ़ के आराम से सो सकते हैं। ये तो सब डबल बेड की चादर है मेरी बिछाने वाली, मेरे पास थी नहीं तो बस इन्हीं को निकाल के हम ओढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहला बैच मैंने लगा दिया था चादर का ही, 4 से 5 चादर थी, सो धो के छत पे सुखा दी थी उनको बाद में ले जाके। बस यही ये मैंने काम किया है और उसके बाद मैं नहाई हूँ और नहा के मैंने की है पूजा। तो यहाँ काम करने के बाद में यानी कि मशीन लगाने के बाद पोछा लगाया है मैंने मंदिर के पास में, एंड देन उसके बाद में फिर रूम का थोड़ा खिड़की वगैरह खोल के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आपको मेरा व्लॉग अगर ज़रा सा भी पसंद आता है तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।